जब जमीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश रचाई जा रही थी जिससे अर्श भी कांप उठा था। एक सुरंग जो किसी हीरे जवाहरात की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो सुरंग कायनात के सबसे मुकद्दस जिस्म वजूद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी। शाम के शहर दिमश्क में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। ये सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी थे, आलम इस्लाम के वो हुक्मरान जिनकी हैबत से सलीबी भी कांपते थे। लेकिन इस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबोर होकर उठ बैठे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए हैं, मगर मंजर दिल दहला देने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शख्सों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं और ज़बानी रिसालत से ये अल्फाज निकल रहे थे, महमूद मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान ज़ंगी चीख मारकर उठ बैठे। जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। सुल्तान ने वुजू किया, नफल पढ़े और दोबारा लेट गए, मगर ख्वाब फिर आया। वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। 3 बार ऐसा हुआ। अब सुल्तान के लिए दिमिश्क में एक लम्हा रुकना भी नामुमकिन हो गया। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मौसली को तलब किया। ये वजीर सिर्फ एक मुशीर नहीं बल्कि एक साहिब बसीरत इंसान थे। सुल्तान ने रोते हुए अपना ख्वाब बयान किया। वजीर ने फौरन कहा, ए सुल्तान, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? मदीना मुनव्वरा पर कोई बड़ी आफत आई है, आपको फौरन वहां पहुंचना होगा। तारीख लिखती है कि वो सफर जो महीनों में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। वो रास्ते में कहीं नहीं रुके, न आराम किया, न सोए। तब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फिजा सोगवार थी। सुल्तान ने सीधा मस्जिद नबवी का रुख किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे। एक मंसूबा बनाया गया। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को अपने हाथ से तहाइफ और सदक़ात देना चाहते हैं। शहर का हर बूढ़ा, बच्चा और जवान कतार में खड़ा था। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते और फिर मायूसी से नजर हटा लेते, पर वो दो चेहरे कहीं नजर नहीं आए। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने ना आया हो? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं, सिवाय 2 मगरबी यानी मोरक्कन ज़ायरीन के। वो बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं। वो किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि खुद खैरात करते हैं। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की आंखों में एक चमक आ गई। उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वो तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद उनके पास जाएंगे। लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह और चेहरों पर बज़ाहिर नूर। लेकिन जूं ही सुल्तान ज़ंगी की नजर इन पर पड़ी तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही 2 चेहरे थे। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकिश से हज के लिए आए थे और अब नबी सल्लल्लाहु के पड़ोस में रहने की सआदत हासिल कर रहे हैं। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था और जब वो तख्ता हटाया गया